सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक हमारे हिंदू भाई ने नमाजियों के लिए जुमा की नमाज के लिए अपनी जगह देने की बात की। मंदिर तामीर के लिए एक ही मज़हब का आदमी जगह नहीं दिया तो उसकी पूरी फैमिली को किस तरह से जो है सज़ा दी गई वो बताऊंगा। तो निज़ामुद्दीन मरकज़ को दोबारा खोलने को लेकर के क्या फरमान जारी हुआ है उस पर भी बात होगी। तो मियाँ भाई के नाम से गाना लिखने वाला रूहान अरशद किस तरह से म्यूज़िक से तौबा कर ली है और हिंदू शख्स ने मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की जो जगह पेश की उसके बाद किस तरह के हालात बने गए और गुजरात 20 समंदर में जोड़े के साथ क्या हादिसा पेश आया। आम आदमी पार्टी हिंदू धर्म गुरुओं से क्यों मिलने लगी है, क्यों वीडियो एक वायरल हुई और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी वो रखूँ आप लोगों के सामने। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। कुछ ताज़ा तरीन फ़ोटोज़ भी आए हुए हैं जहाँ पे इस वक्त इमदादी कार्रवाई चल रही है। आपको बताया गया था कि पहाड़ी इलाकों को में जो है इस वक्त तैयारियां चल रही हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए अलग अंदाज में, और ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों के सामने से पहले भी तफसीलात में रखी हैं कि कहाँ क्या काम हो रहा है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि हमारा काम कहाँ होता है और किस तरह के इलाकों में होता है। ऊँची पहाड़ियों में होता है और ज़रूरतमंदों में होता है, बेवाओं में, लंबी लंबी दूर तक जब ऐलान होता है कि इस तरह देने वाले हैं तो दूर दराज इलाकों से बेचारे आते हैं। और ये सब जो आप लोगों के ताउन से हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं इन लोगों तक पहुँचाने के लिए, कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आप फ़ोटोज़ के हवाले से सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को इत्मीनान हो कि जो है आपकी अमानतें से इन लोगों तक पहुँच रही हैं। बहकैफ ये कुछ बस्तियों में देने के मनाजिर थे जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मज़ीद जो अफराद जो है इस सिलसिले में ताउन करना चाहते हैं उनके लिए नीचे दिया गया है। इंशाअल्लाह हम आपकी सारी अमानतें सही लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नीचे नंबर है उस पर आप लोग मैसेज करें, उसमें आपको तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में दिल्ली के जुम्मा की नमाज को लेकर के जो हालात बने हम प्राइम टाइम में लगातार वहाँ की बातें बयान कर रहे हैं और तफसीलात रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो तस्वीर थी जिस तस्वीर में कल जो है नमाज़ पढ़ने के लिए कल ही ख़बर हमने आपके लिए रखी थी कि किस तरह से अक्षय राव नामी शख्स ने जो है अपनी जगह न सिर्फ दी बल्कि जो है हॉस्पिटल का ऊपरी हिस्सा भी जो है नमाज के लिए पढ़ने के लिए देने की उन्होंने वादा किया। ये हमारे उन्हीं हिंदू भाइयों में से एक हिंदू भाई है जो नमाज को लेकर के जो है बड़े तशवीश के हालत में थे। जिस तरह से जो है यहाँ की कुछ हिंदुत्व ग्रुप जो है नमाज की मुखालिफत कर रहे थे। ये ख़बर अभी सामने आई थी कि दूसरी ख़बर फिर सामने आ गई और वो ये है कि जो है अक्षय यादव नामी शख्स ने जो है अपना दुकान की जगह ही पूरी नमाजियों के लिए दे दिया है और कहा कि जो है आप यहाँ पर, ये गुड़गांव के सेक्टर 12 की ख़बर है, अपना एक खाली दुकान था, उन्होंने पूरी दुकान मुसलमानों को देते हुए कहा कि जो है इस हफ्ते यहाँ पर 15 लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, आप लोग जो है पूरी तरह से यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि ये वही सेक्टर 12 ये है जहाँ पर जो है 80 से ज़्यादा कारकुनान ने जमा होकर के नमाज के ख़िलाफ़ जो है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रत फैलाने की कोशिश की थी। अब वहीं से अल्लाह ताला ने उन्हीं की बरादरी से कुछ लोगों को ऐसा पैदा कर रहा है जो अपनी जगह दे करके नमाज़ पढ़ाने के ख्वाहिशमंद है। तो नाज़रीन गिरामी, यही है हमारे भारत की खूबसूरती कि हिंदुत्व जितनी भी कोशिश कर लेती है हमारे हिंदू सेकुलर भाइयों के जहनों को ख़राब करने की, लेकिन हिंदुत्व की साजिशें कभी कामयाब नहीं होती। यही वजह है कि आज भी भारत में जो है
हिंदू मुस्लिम यकजहती की बात होती है। और हर तरफ आपको ये लोग मिलेंगे कि जहाँ जहाँ हिंदुत्व की दहशतगर्द कहें या जंगजू नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी नफ़रत में जो है यहाँ की अक्सरियत की और हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी आबादी जान चुकी है कि हिंदुत्व क्या है और वो किस तरह की सिचुएशन भारत में पैदा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की वो आबादी जो सेकुलर हिंदू की है, जो 85 से 90% के दरमियान में है, वो समझ चुकी है। इस वजह से हिंदुत्व वो अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होते हिंदू मुसलमानों को दूर करने में। एक तरफ यादव आ रहे हैं, दूसरी तरफ राव आ रहे हैं। अगले दिनों में न जाने कितने ऐसे हमारे हिंदू सेकुलर भाई खड़े होंगे जो यहाँ पर मुसलमानों को खाली जगहों में नमाज़ पढ़ने के लिए वो खुद दावत देंगे। कहते हुए इस खबरें जब आने लगी तो सोशल मीडिया में इसकी सराहना भी होने लगी और किसी ने लिखा कि ये है हमारा खूबसूरत भारत। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये है तो दूसरी जानिब जो आज भोपाल के करीब से खबर आई वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है हैरान कुन ही नहीं, तशवीशनाक ही नहीं, बल्कि इंसानियत सोच है। दाढ़ी मुंडवा करके और गौमूत्र पिला करके, गाय का पेशाब पिला करने पर जो है मजबूर की गई पंचायत की जानिब से मजबूर किया गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं, दरअसल मंदिर की तामीर के लिए एक ज़मीन न देने की वजह से गुना ज़िले के एक मकामी पंचायत ने एक शख्स और उसके पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुना दिया कि उनको गौमूत्र पिलाया जाए और उनकी दाढ़ी मुंडवाई जाए। जी हाँ, यहाँ के गुना में रहने वाले, गुना का एक इलाका आता है शिवाजी नगर, और शिवाजी नगर के रहने वाले हीरा लाल घोषी ने इस सिलसिले में यहाँ की ज़िला अफसर को तफसीलात फराहम फरमाते हुए शिकायत दर्ज की है कि उनकी दाढ़ी मुड़ाई गई और जो है उनके चप्पल निकाल कर के उनके सरों पर रख दिया गया और पूरे ख़ानदान के लोगों को जो है गौमूत्र पीने पर मजबूर कर दिया गया। ये पंचायत की जानिब से ये फ़ैसला हुआ और वजह सिर्फ उसकी ये है कि उन्होंने अपनी ख़ास ज़मीन, अपनी निजी ज़मीन जो है वो पूरी की पूरी ज़मीन, जबकि उन्होंने थोड़ी ज़मीन मंदिर को बनाने के लिए दी थी, लेकिन पूरी ज़मीन न देने की वजह से उनको जो है ये सज़ा दी गई यहाँ की गुना के पंचायत की जानिब से। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ वो ख़बर है और एक तरफ ये ख़बर है। एक ही मज़हब के लोग अपने ही मज़हब के लोगों को गौमूत्र पीने पर मजबूर कर रहे हैं, सिर्फ उस वजह से कि वो अपनी ज़ाती ज़मीन में से पूरी ज़मीन मंदिर तामीर के लिए नहीं देना चाहते, जबकि थोड़ी ज़मीन उन्होंने दी हुई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, पंचायत की जानिब से अगर इस तरह के फ़ैसले होते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में क़ानून का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है और क़ानून को हाथ में लेकर के किस तरह इंसानियत सोच जो है कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है, वो भी पंचायत की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं निज़ामुद्दीन मरकज़ को बंद किए एक 1.5 साल से भी ज़ायद का अरसा बीत रहा है। ऐसे हालात में ये मामला अदालत में चल रहा है और अदालत में यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जानिब से बार बार इस बात की दरख्वास्त की जा रही है कि जो है मरकज़ को खोला जाए। तो इस मरतबा जो फरमान आया है यहाँ से कि जो है इस मरतबा पूरी तरह से जो है जॉइंट एक मुआयना किया जाए पूरे मरकज़ का और उसके बाद वो रिपोर्ट पेश की जाए और उसके बाद ही जो है इस सिलसिले में पूरी तरह से जो है फ़ैसला लिया जाएगा कि मरकज़ को खोला जाएगा या नहीं, या खोला जाएगा तो कब खोला जाएगा। और 15 दिन के अंदर ये जो है मुआयना होगा। ये यहाँ पर 2 जॉइंट यानी कि जो जॉइंट दोनों तरफ से यानी दोनों फरीक़ों की जानिब से जॉइंट जो है टीमें बनेंगी और ये सब जाकर के मुआयना करेंगे और इसके लिए 15 दिन का वक्त अदालत की जानिब से दिया गया है। जब वो पेश किया जाएगा फिर उसके बाद फिर जो है अदालत की जानिब से यानी वक्फ बोर्ड की भी एक कमेटी होगी और हिज़्ब मुखालिफ की भी एक कमेटी होगी और सब लोग इसका मुआयना करेंगे। फिर उसके बाद ही जो है कोई फ़ैसला लिया जाएगा कि मरकज़ को खोला जा रहा है या नहीं जा रहा है तो कब जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, जब कोई मशहूर होता है और मशहूर होने के बाद फिर वो अचानक तौबा का ऐलान करता है तो जाहिर सी बात है कि वो खबर बन जाती है, बाज़ लोगों के लिए खुशखबरी भी बन जाती है। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि म्यूज़िक की दुनिया में रैप एक अलग ही शोबा है जिसको जो है आजकल की नौजवान इस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मियाँ भाई नाम से एक रैप बना करके, गाना बना करके नाम कमाने वाले हैदराबादी रैपर रोहान अरशद ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 2018 में मियाँ भाई का ये गाने के बाद उन्होंने तहलका मचाया था और उसके बाद वो लगातार मशहूर होने लगे थे। अब उन्होंने जो है इससे तौबा करते हुए कहा है कि मौसीकी इस्लाम में हराम है और वो अब सिर्फ हलाल काम करेंगे, हराम नहीं। अपने यूट्यूब चैनल
रोहान अरशद ऑफिशियल पर उन्होंने मौसीकी की दुनिया को छोड़ने का ऐलान किया। उनकी चैनल पर 2.34 मिलियन यानी कि 23 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अपनी 7 मिनट की वीडियो में अरशद ने कहा कि मुझे अपने फैसले पर पूरा भरोसा है और इसका ऐलान करते वक्त मेरे जहन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आया। मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर छोड़ रहा हूँ और अब से मैं मज़ीद म्यूज़िक वीडियो कभी नहीं बनाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मौसीकी इस्लाम में गुनाह है, लेकिन ये मेरा जुनून था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आया। उनका ये भी मानना था कि वो सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, यूट्यूब नहीं। उन्होंने मौसीकी के सफ़र में अपने मद्दाहों के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे तजावीज़ भी तलब की कि आइंदा किस किस्म के मवाद पर काम किया जाए। यही नहीं बल्कि अरशद ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करने वाले अपने फॉलोअर्स से भी ऐसा करने की अपील की। अरशद ने कहा कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं वो मौसीकी की दुनिया को भी अलविदा कह दें। उन्होंने कहा कि अब हम कुछ करेंगे तो हलाल काम करेंगे, हराम नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, रातों रात ये गाने से मशहूर होने वाले और 23 लाख सब्सक्राइबर्स को बनाकर के अपने फॉलोअर्स बनाने वाले रोहान अरशद की अचानक इस तरह तौबा कर लेना मौसीकी से, वो जो है नौजवान नस्ल में जो इस तरह की म्यूज़िक रैप को जो पसंद कर, बिलखुसूस यहाँ के मकामी ज़बान में हैदराबाद की जो दक्कनी ज़बान कहलाई जाती है उसमें ये मशहूर थे। बहकैफ उनके अल्लाह ताला उनको इस पर जो है कायम रखे और दायम रखे और उनको कोई अच्छा इसी रास्ते से जो है काम करने की तौफीक दे। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए गुजरात ले चलूँ। गुजरात में छुट्टियां गुजारने पहुंचा एक जोड़ा समंदर में हादसे का शिकार हो चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बीच समंदर में पैरा सेलिंग के दौरान पैराशूट की रस्सी टूट जाने से मियाँ बीवी काफ़ी ऊंचाई से समंदर में गिर गए। हवा में हुए इस हादसे का वीडियो वायरल हो गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में जोड़े को कोई चोट नहीं पहुंची, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल अजीत कथाड़ और उनकी अहलिया नागो आपेच पर पैरासीलिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान बेटे के साथ वो समंदर में पैरासीलिंग करने के लिए गए। जैसे पैरासीलिंग के लिए उन्होंने उड़ान भरी, कुछ ही देर में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक पैराशूट की रस्सी टूट गई, चीखने लगे। वहीं कश्ती पर अजीत कथाड़ के भाई पैरासीलिंग का वीडियो बना रहे थे। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, कभी कभी इस तरह के हादसे पेश आते हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें समंदर के बीच में ही की जाती है इसी तरह के हादसा से बचने के लिए, ताकि जब ऊंचाई से गिरें तो वो जो है समंदर में आ गिरें, तो इस वजह से जो इस वक्त कोई चोट नहीं पहुंचती। इसके बावजूद जो है एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन गिरामी, आज राष्ट्रपति भवन में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफराद में एक औरत भी शामिल है। तीनों नशे की हालत में थे और पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रपति भवन बहुत ही हसास मामला, हसास जगह मानी जाती है और यहाँ पर जाने के लिए न जाने कितने जो है जतन करने पड़ते हैं। ऐसे हालात में अगर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों की बात सामने आ जाती है। नाज़रीन गिरामी, बदनाम हो रहा है भारत और बिलखुसूस अमेरिका की जानिब से, जब वो अपने शहरियों को ये कहता है कि भारत में रेप बहुत हो रहे हैं, आप लोग भारत और पाकिस्तान ना जाएं, तो सोचिए कि आलमी सतह पर भारत किस कदर बदनाम हो रहा है। और जब ये खबर आती है तो फिर आपकी सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर रेप किस रियासत में हो रहे हैं और वहाँ पर किसकी हुकूमत है। तो फिर आपका जहन चला जाएगा यूपी, और वहाँ किसकी हुकूमत है वो आप जानते हैं। मैं आपको तफसीलात से सुनाऊं जो न्यूयॉर्क की एक एजेंसी से मिल रही खबर है कि अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत और पाकिस्तान के सफ़र में इंतबा किया है। अमेरिका ने दोनों ममालिक के लिए लेवल 2 और लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी शहरियों को दहशतगर्दी और फिरकावाराना तशद्दुद के सबब पाकिस्तान के सफ़र करने पर नज़रसानी करने की अपील की गई है। इसके अलावा भारत के सफ़र को लेकर भी अमेरिकी शहरियों को इंतबा देते हुए कहा गया है कि जराइम और दहशतगर्दी की वजह से एहतियात बरतें। भारत के लिए 15 नवंबर को जारी की गई एडवाइजरी में अमरीकी महकमे खारिजा ने अमरीकी शहरियों से दहशतगर्दी और बदअमनी के सबब जम्मू कश्मीर में सफ़र न करने की हिदायत दी। इसके अलावा इस एडवाइजरी में भारत पाकिस्तान सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर भी तनाज़ात के तहत सफ़र न करने की भी ताकीद की गई है। एडवाइजरी में कहा गया कि हिंदुस्तानी हुकाम ने इत्तला दी है कि रेप हिंदुस्तान में तेज़ी से बढ़ते हुए जराइम में से एक है, जिनसे हरासानी जैसे पुरतशद्दुद जराइम सयाहती मकामात पर दीगर मकामात पर देखे गए हैं। इसके अलावा दहशतगर्द बगैर वार्निंग के हमला कर सकते हैं और सयाहती मकामात, ट्रांसपोर्टेशन सेंटर, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी ढांचे को भी निशाना बना सकते हैं। लिहाजा जाने से पहले भारत या पाकिस्तान आप लोग खूब सोच लें। ये कहते हुए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत को किस निगाह से देखता है अमेरिका। ये एक बहुत बड़ी खबर थी आलमी सतह पर भारत की बदनामी की, और इस पर जो तशवीश का इजहार करते हुए मीडिया को चाहिए था कि वो हुकूमतों को आईना दिखाया जाए,
बढ़ते जराइम पर जो है तबसरा करते हुए, तनकीद करते हुए पुलिस इंतज़ामिया पर, हुकूमतों को तनकीद के ज़द में लिया जाए। लेकिन इतनी बड़ी ख़बर आने के बावजूद यहाँ की मीडिया को और यहाँ के अपोजिशन को भी इस वक्त जो है सांप सूंघ गया है। मैं कह नाज़रीन गिरामी चलते चलते एक वीडियो आपको दिखाऊं। आम आदमी पार्टी किस नाव पर सवार होकर के आई थी आपको पता ही है, और इसका मल्लाह कौन था आपको पता ही है, और उस नाव के मल्लाह की जहनीत क्या थी, उसकी सोच क्या थी, और सब कुछ आप लोगों के सामने है। लेकिन लगता है कि अब नाव का रुख भी बदल चुका है और उस मल्लाह की जहनीत भी बदल चुकी है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि यहाँ दिल्ली के सीएम अपनी कामयाबियों को या अपनी तरक्यात को एक धर्मगुरु के सामने गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्वामी जी हैं तापू भूमि टेम्पल के गोवा में, और वहाँ पर किस तरह से जो है अपनी तरक्यात की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तीर से दो निशाने की बात हो रही है। एक तो हिंदुत्व को भी खुश कर रहे हैं, दूसरी जानिब अपनी तरक्यात की गुण भी गा रहे हैं। इससे नाव के रुख के बदलने और फिर मल्लाह की जहनीत को बदलने की, इस तरह आप समझ सकते हैं कि मल्लाह की जहनीत कैसे बदली है और कश्ती का रुख किस जानिब को है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और क्लासरूम टूटे फूटे थे, और मोहल्ला क्लिनिक हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि हर मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक खोल दिया है। तो वहाँ से अगर आपको छोटा मोटा खांसी जुकाम है कुछ है तो आपको बड़े अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, आप वहीं से आप दवाई लीजिए और आपका 80-90% बीमारियों का इलाज तो मोहल्ला क्लिनिक में हो जाता है। फ्री कर दिया हमने, और कोई पावर कट नहीं लगता, सबका 24 घंटे बिजली आती है, कोई जनरेटर की इन्वर्टर की कोई जरूरत नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।